दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है, या जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे काली होकर गिर रही हैं, पौधे पर कई तरीके के इंसेक्ट ने अटैक कर रखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ, जिसके कि इस्तेमाल से आपके पौधे को इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बरसात का सीज़न गुड़हल के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग का सीज़न होता है। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ एक हैवी फीडर प्लांट भी है, और इस पौधे को हर 15 दिनों में कोई ना कोई ऐसी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। और जब इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिच फर्टिलाइज़र नहीं मिलती है, तो इस पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, सिर्फ पौधा ग्रोथ करता रहता है। क्योंकि किसी भी पौधे से अच्छी मात्रा में फूल और फल को लेने के लिए उस पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र का काम होता है पौधे पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को अच्छी तरीके से लाने का। तो दोस्तों, सामने आप जो ये बनी हुई फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और जब इसको आप अपने गुड़हल के पौधे के साथ साथ बगीचे के किसी अन्य पौधे पर भी डालेंगे तो देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, साथ में पत्तियों में काफ़ी शाइनिंग आ गई है, और उस पौधे पर फल और फूल जिसका भी पौधा है वो भी आनी शुरू हो गई हैं। साथ में पौधे पर किसी तरीके की फंगस भी नहीं लग रही है। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है और किस तरीके से बनानी है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 लीटर साफ़ पानी किसी बर्तन में ले लें, और अब इसमें डालने के लिए जो आपको पहली चीज़ चाहिए वो चाय की पत्ती चाहिए, जो कि सभी के किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी पौधे के लिए जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई जाती है, तो वहाँ पर अगर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में जब चाय बनाई जाती है तो ज़्यादातर उसके सारे पोषक तत्व चाय में निकल कर आ जाते हैं, और उस यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में फिर बहुत थोड़े पोषक तत्व रह जाते हैं, और जिसकी बनी हुई फर्टिलाइज़र पौधों के लिए उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं 2 पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती इस 1 लीटर पानी में डाल देती हूँ। अब दोस्तों, इसमें मिलाने के लिए जो दूसरी चीज़ हमको चाहिए वो हींग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी हम सभी के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो हींग में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये पौधे पर इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है, साथ में पौधे पर फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। और जब इसका इस्तेमाल पौधे पर किया जाता है तो पौधे पर किसी तरीके की फंगस, कीड़े, साथ ही साथ पौधे पर अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो पीले होने बंद हो जाते हैं, और कीड़े और फंगस भी इसके इस्तेमाल से पौधे के पास में नहीं आते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच हींग को लेकर इसी चाय वाले पानी में डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करके और ऊपर से किसी चीज़ से कवर करके धूप में कम से कम 4 घंटे के लिए रख देते हैं। दोस्तों, अगर धूप हल्की है या नहीं निकल रही है तो आप 24 घंटे के लिए इस फर्टिलाइज़र को हवादार जगह पर ढककर छोड़ दें। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का आप अपने सब्जी वाले पौधे जिन पर कीड़े ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बगीचे के उन सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर जिन पर कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं। अब चलिए दोस्तों, गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से पौधे को दी जाने वाली फर्टिलाइज़र तुरंत असर दिखाने लगती है, और अगर उसमें खरपतवार या गंदगी होती है तो फिर पौधे में फंगस वगैरह लगने का डर रहता है।
तो गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें, क्योंकि गुड़हल के पौधे की जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कि गुड़ाई कर देने से जब लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को दी जाती है तो उसका तुरंत असर पौधे पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो जड़ों तक तुरंत खाद पहुंचती है और जड़ें पौधे के विभिन्न भागों में उसको तुरंत पहुंचाने लगती हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, जब फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और अब इसको देना किस तरीके से पौधे में है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो 1 लीटर हम इसमें और साफ़ पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट कर लेते हैं और उसके बाद पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डालते हैं, जिससे कि नीचे जड़ों तक ये आसानी से पहुंच जाए और पौधा अपना काम शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधे में धीरे धीरे डालना चाहिए, जिससे कि मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करती रहे और पौधे की जड़ उसको लेती रहे। अगर आप एक साथ 1 लीटर फर्टिलाइज़र किसी गमले में डाल देंगे तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर तुरंत निकल जाएगी और पौधे को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी गमले में डालें तो पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसके बाद धीरे धीरे करके डालें, जिससे सारा फ़ायदा पौधे को मिल सके। तो दोस्तों, इस बनी हुई फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे को एक साथ कई सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ अच्छी तरीके से करने लगेगा और उस पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी होने लगेगी। क्योंकि इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में NPK है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। साथ में इसमें कैल्शियम है, आयरन है, कैरोटीन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व मौजूद हैं। और हींग में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे। साथ में पौधे की जड़ों में अगर किसी तरीके की फंगस वगैरह है तो वो भी इससे नहीं लगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।